Hello students, welcome to TSN School class 12 mathematics. So I am starting here introduction to exercise 10.4 part 1. So exercise 10.3 का जो इंट्रोडक्शन है एग्जाम्पल्स पार्ट का, उसमें हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, एंड इसमें हम देख रहे हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी अगर दो वेक्टर्स है तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट मैं किस तरह से करूँगी। सो उसके लिए हमको एक जो जनरल नॉलेज लेनी होगी, सबसे पहले वो हम देखते हैं। वो ये कहता है कि व्हेन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज ना। व्हाट इज काउंटर क्लॉकवाइज इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मैं ये मेरी मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको मैं काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ए राइट हैंडेड स्टैंडर्ड स्क्रू वुड एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव जेड एक्सिस। मतलब जैसे ही एक्स एक्सिस को घुमा के मैं वाई एक्सिस पे लाऊंगी, वाई एक्सिस घूम के किस पे आ जाएगी, जेड पे, जेड घूम के एक्स पे, एक्स घूम के वाई पे। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है हमारा, या तो हम इसको स्क्रू के फॉर्म में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्क्रू है, कि जैसे किसी स्क्रू को अगर अपने को बंद करना होता है तो हम उसको कसते हैं, किस डायरेक्शन में कसते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कसते हैं। या तो आप इस तरह से समझ सकते हो। दूसरा आप क्या समझ सकते हो, इन राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम द थंब ऑफ राइट हैंड, अगर मैं मेरा राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम लूँ तो ये जो मेरा थंब है, ये मेरा थंब है, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव जेड एक्सिस। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करती हूँ तो देखो ये मेरा यहाँ पे थंब आ गया, कि ये जो मेरा थंब है ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और यहाँ पे ये क्या है, ये मेरी फिंगर्स आ जाती हैं। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ मेरा हैंड बनाती हूँ, इस तरह से अगर मैंने इसको पकड़ा है तो ये फिंगर्स मेरी इस डायरेक्शन में है, ये थंब जो है ये मेरा जेड डायरेक्शन में है। व्हेन द फिंगर्स आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और फिंगर्स मेरी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, जो थंब है वो मेरा एक्स एक्सिस में है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो मेरी फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन में आ जाएंगी, हमारी एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो या तो हम इसको राइट हैंडेड थंब रूल से भी बता सकते हैं, और नहीं तो हम इसको स्क्रू से भी बता सकते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए काम आता है, वेक्टर प्रोडक्ट में हम आगे इसका क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूज करेंगे। सो वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहता है, देखो टू नॉन जीरो वैक्टर्स ए एंड बी, दो नॉन जीरो वैक्टर्स है ए एंड बी, इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। तो इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको मैं किससे डिनोट करूंगी, ए क्रॉस बी से। जैसे स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट लगा के करते थे, वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस लगा के करेंगे। एंड डिफाइंड एज, और ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, और वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा आता है, एंड प्लस इसके साथ क्या आता है, यहाँ पे ये एक एन कैप आता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे थीटा जो है वो किसके बीच में एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, और जो मेरा थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके पाई तक। एंड एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो जो एन कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, यानी जो एन कैप है वो ए के भी परपेंडिकुलर है, एंड जो एन कैप है वो यहाँ पे वेक्टर बी के भी क्या है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर है। सो ए बी एंड एन कैप, यानी ए और बी और एन कैप, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बनाते हैं। यानी ए बी और एन कैप, जैसे ये है कि अगर आप एक की डायरेक्शन में घुमाओगे तो जो दूसरा आपको, एक को जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो दूसरे की डायरेक्शन में आता जाएगा। तो ए बी एंड एन कैप फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम, दैट इज द राइट हैंडेड सिस्टम रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी, जिसको अगर मैं ए से बी की तरफ घुमाऊंगी तो वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, एन कैप की डायरेक्शन में वो वेक्टर आ जाएगा। अगर ए को मैं बी की तरफ घुमाती हूँ तो वो घूमते घूमते किसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, एन कैप की डायरेक्शन में आ जाएगा। बेस्ड ऑन दिस वी हैव सम ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हमने स्केलर प्रोडक्ट की भी ऑब्जर्वेशंस देखी थी, उसी तरह से यहाँ हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जो कि क्या कहती है सॉरी
दैट ए क्रॉस बी इज ए वैक्टर, यानी वहाँ पे ए डॉट बी स्केलर आता था, लेकिन यहाँ अगर ए क्रॉस बी का जो भी रिजल्ट आएगा तो ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या मिलेगा, हमको वैक्टर मिलेगा। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वैक्टर बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए भी नॉन जीरो वैक्टर है एंड बी इज ऑल्सो ए नॉन जीरो वैक्टर, देन ए क्रॉस बी अगर जीरो आता है, ए भी नॉन जीरो है बी भी नॉन जीरो है, तो भी अगर ए क्रॉस बी जीरो आता है, इट बोथ साइड इम्प्लाइज कि ए बी के क्या है, पैरेलल है, और हम कह सकते हैं कि ए इज कोलिनियर टू बी, या तो पैरेलल होगा या फिर कैसा होगा स्टूडेंट्स, कोलिनियर होगा ना। अगर इन दोनों में से कोई भी एक जीरो है तो फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है, देन इट इज ट्रिवियली ट्रू, लेकिन both a and b are non-zero, still the cross product a cross b is equals to zero. It implies कि जो वेक्टर a है वो या तो पैरेलल है या फिर कोलिनियर है किसके, वेक्टर b के। इसी तरह से a क्रॉस a इज इक्वल्स टू जीरो, वैक्टर a का अगर उस वेक्टर से खुद से मैं प्रोडक्ट करूंगी तो स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, जीरो, क्योंकि उस केस में उस वेक्टर का उस वेक्टर से खुद से जो साइन थीटा होएगा उस केस में हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा। इस वजह से कि a क्रॉस a कितना आ जाएगा, जीरो, वाई, क्योंकि जो थीटा है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। और a क्रॉस माइनस ए, यानी a और माइनस ए, इस केस में हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इस वजह से भी a और उसके नेगेटिव वेक्टर का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगी तो मेरे को कितना मिलेगा, जीरो, क्योंकि a और माइनस ए में कितना एंगल बनेगा, दिस इज द वेक्टर a एंड दिस इज द वेक्टर माइनस ए, है ना। तो ये अगर मेरा वेक्टर a है तो ये मेरा वेक्टर माइनस ए हो गया, तो a से माइनस ए में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री, यानी पाई एंगल बन रहा है। इस वजह से a क्रॉस माइनस ए भी स्टूडेंट्स कितना आएगा, जीरो आएगा। इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, जैसे ही मैं यहाँ थीटा को पाई बाई टू करती हूँ तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1, तो यहाँ पे इस केस में ये मुझे कितना मिल जाएगा, a क्रॉस b किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स i j एंड k, अगर i j और k तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है तो i क्रॉस i इक्वल्स टू j क्रॉस j इक्वल्स टू k क्रॉस a कितना होगा, जीरो, यानी हर वेक्टर का खुद से अगर मैं कराती हूँ तो वो कितना मिलेगा, मेरे को जीरो वेक्टर मिलेगा। क्लियर है। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब हम खुद से डॉट कराते हैं तो हमको कितना मिलता है स्टूडेंट्स, 1 मिलता है। और आई क्रॉस जे, अगर मैं आई क्रॉस जे करूँगी तो मेरे को कितना मिलेगा, के जे क्रॉस के करूँगी तो आई, और के क्रॉस आई करूँगी तो जे। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे। जबकि इसी का 7 पॉइंट देखो, अगर मैं जे क्रॉस आई, यानी अगर मैं इस डायरेक्शन में चलती हूँ, जे से आई की डायरेक्शन में अगर मैं चलती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। आई क्रॉस जे अगर मैं करती हूँ तो माइनस जे, और के क्रॉस जे अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा, देखो जे क्रॉस आई मैंने किया माइनस के कैप आ गया, के क्रॉस जे, के और जे को क्रॉस किया उल्टी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया तो माइनस आई, और आई क्रॉस जे किया तो माइनस जे। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक माइनस साइन आ जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो तो हमको एक नेगेटिव साइन लेके चलना पड़ेगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारा सब कुछ कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रहेगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे नेगेटिव रहेगा। नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, अगर मेरे को साइन थीटा निकालना है तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा साइन थीटा जो है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर मेरे को दो के बीच में एंगल निकालना है साइन थीटा, तो मेरा साइन थीटा कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी। तो यहीं से हम थीटा भी निकाल सकते हैं, थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स करके। नाउ वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, बल्कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, माइनस बी क्रॉस ए के। वहाँ पे कम्यूटेटिव था, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव बट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एंड कैप, एंड बी क्रॉस ए, अगर मैं बी और ए को क्रॉस करती हूँ तो बी से ए में इस साइड में
ए क्रॉस बी में ये हमारा एंगल बना था और इस केस में हमारा इस साइड में एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा n1 कैप, और n कैप और n1 कैप जो है वो एक दूसरे के क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। क्लियर है? सो थीटा जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। देखो यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ चल रहा है, ए से बी की तरफ, जबकि जब हम बात करेंगे बी क्रॉस ए की तो उस केस में मेरा थीटा कहाँ से कहाँ चलेगा, बी से ए की तरफ। ओके, सो जैसे ये थीटा बी से ए की तरफ चलेगा, यहाँ पे तो ये थीटा क्या है, देखो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो ये जो थीटा है ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो साइन थीटा आएगा स्टूडेंट्स वो कैसा आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा। इस वजह से इस केस में जो ए क्रॉस बी है वो ये होता है और बी क्रॉस ए इसके बराबर होता है। अब n1 कैप किसके बराबर है, माइनस n कैप के, तो ए बी क्रॉस ए में इसमें जैसे ही मैं ये लिखूंगी यहाँ पे, इसको मैं लिख दूंगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, n1 कैप किसके बराबर है, माइनस n कैप के, तो जैसे ही यहाँ माइनस बाहर लूँगी तो ये जो पूरी चीज़ मेरे पास ये क्या बचेगी, a क्रॉस b के, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ a क्रॉस b। सो b क्रॉस a किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ a क्रॉस b के। ये 7 पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। 8 पॉइंट क्या कहता है, a एंड b आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अगर a और b किसी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड से, एडजेसेंट साइड से मीन्स आस पास वाली, जिसका एक पॉइंट कॉमन है, तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। कितना होगा एरिया, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, 1/2 ए बी और सी डी, मतलब बेस इंटू हाइट। तो ए बी तो मुझे पता है कितना है बी, और सी डी जैसे ही मैं इस ट्राइंगल में बात करूँगी, ये एंगल थीटा है, तो जो मेरा सी डी है वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। तो यहाँ से ये हो गया 1/2 बी ए साइन थीटा। नाउ बी ए साइन थीटा इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर हमको कोई ट्राइंगल के दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो मैं उस ट्राइंगल का एरिया पता लगा सकती हूँ। इसी तरह से अगर ए और बी मुझे एडजेसेंट साइड्स किसी पैरेललोग्राम की दे रखी है, तो ए और बी अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी द सिंपल वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, वो दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन ना, तो ए बी एंड डी यानी द सेम बेस इनटू हाइट, ए बी डॉट डी ई। तो ए बी तो बी है एंड डी ई यहाँ से इस ट्राइंगल से मैं बोल सकती हूँ दैट डी ई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो एरिया कितना हो गया स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सो यहाँ हमारी बात हुई है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा है। इस पे बेस्ड जो कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जो इसका एडवांस फॉर्मूलाज हैं वो हमने देखे हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड इसके एग्जाम्पल्स। टिल देन स्टूडेंट आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करते रहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।